जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर कैरावा तहसील के चक्रारेत नहरन गांव निवासी जय किशोर सिंह की घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। खुशियों हो भी क्यों ना, इस गांव की 2 बेटियां अफसर बनकर अपने गांव जो आई हैं। जय किशोर सिंह की छोटी बेटी अंकिता सिंह, जो 2019 में PCSJ का एग्जाम देकर प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल की, जिनका प्रदेश में 46वां रैंक था। इस समय वह आजमगढ़ जिला में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। दूसरी बेटी आकांक्षा सिंह, जो लखनऊ में भूगोल से MA करने के बाद PCS की तैयारी शुरू कर दी और प्रदेश में PCS 2020 में 28वां रैंक प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई। पिता जय किशोर सिंह PCS में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और दोनों बेटियों की माता, जिनका नाम सावित्री सिंह, किसान यूनियन संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दोनों बहनें आकांक्षा और अंकिता ने बताया कि दोनों बहनें साथ ही पढ़ाई करती थी और कभी कोचिंग नहीं गई। घर में ही रहकर पढ़ाई करते थे और माता पिता से हमेशा दिशा निर्देश मिलते रहते थे और उनके आशीर्वाद से आज हम दोनों बहनें अपनी मंजिल तक पहुंच गई हैं। जी, आपने सफलता हासिल की है, तो पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रही हैं? जी, बहुत खुशी हो रही है। जीवन में जो लक्ष्य रखा था उसे पा करके बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, किस तरह से मेहनत किया आपने अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए? पढ़ाई बस यही है कि रेगुलर पढ़ाई करनी है। मैं 6 से 8 घंटे एवरेज पढ़ाई करती थी और मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, तो सारी चीज़ें खुद से पता करके पहले तो सिलेबस निकाला, उसके बाद फिर सब कुछ उस हिसाब से बुक्स इकट्ठी की, सोर्सेज इकट्ठे किए और फिर रेगुलर पढ़ाई करने से हुआ है। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई थी, किस तरह से? जी, इनिशियली मैंने सेंट्रल एकेडमी से अपनी स्कूलिंग की है। उसके बाद फिर मैंने IT कॉलेज से BA किया था, जिसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी मेरे सब्जेक्ट थे। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया ज्योग्राफी में और उसके बाद फिर मैंने PCS की प्रिपरेशन स्टार्ट की। काफ़ी समय से मतलब आप तैयारी कर रही थी, कितने अटैम्प्ट के बाद आपको कामयाबी हासिल हुई? जी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन तैयारी कर रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनके लिए मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ पाना मुश्किल नहीं है जीवन में। बस आपको हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन से बस लगे रहिए और मंजिल ज़रूर मिलती है। घर में कोई ऐसा सदस्य जिससे आपको प्रेरणा मिलती रही हो? जी, मैंने अपने माता पिता को हमेशा बहुत मेहनत करते हुए बचपन से देखा है, तो उन्हें देख करके मुझे ये चीज़ यकीन हो गई थी कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आपकी बहन का आपसे पहले सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने पास आउट किया था, तो क्या उनसे भी कुछ आपको प्रेरणा मिलती रही? जी, हम दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। हम दोनों साथ में एक रूम में बैठ के पढ़ते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे। जो चीज़ मुझे अच्छे से आती थी मैं उसे पढ़ा देती थी, जो उसे अच्छे से आती थी वो मुझे पढ़ा देती थी। इस तरीके से करके हम दोनों की जर्नी साथ में रही। जर्नी साथ में कुछ कंपटीशन भी रहा होगा आपस में, पहले जब उनका सिलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं आप भी एक बहन है उनकी, तो कुछ अंदर रहा होगा कि जी, हम बिल्कुल पीछे रह नहीं, गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बल्कि खुशी हुई कि मेरी छोटी बहन मुझसे पहले उसका सिलेक्शन हुआ। आज आपकी बेटियों का सिलेक्शन हो गया है, दोनों बेटियां जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? खुशी का वर्णन नहीं कर सकते। खुशी यह है कि माता पिता तो सभी के खुश होते हैं। इन्होंने अपने जन्मभूमि का और माता पिता के पूरे कुल का, पूरे अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा माहौल देती थी आपने बच्चियों को पढ़ने के लिए? अगर मैं सच बोलूं तो मैं वो सौभाग्यशाली माता पिता हूँ कि मेरी बैकिंग तो ये थी नहीं और मेरी दोनों बच्चियाँ विदाउट कोचिंग के हैं और मेरे को बस ये था कि अपने से थोड़ा अलग रखी। मैं तो किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इन लोगों को मैंने ये कही थी कि आपको जो करना हो करिए, मैं आपके साथ हूँ और जो चाहेंगे उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग दूँ। बस मैंने सहयोग दिया और तैयारी में जो सहयोग होता है एक माता पिता का, बाकी ये तो जो दिया ना हमको, मैं ये तो जीवन भर इनको नहीं उतार पा